है गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं पेड़ के नीचे क्यों सोना नहीं चाहिए और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट क्या लेता है और क्या छोड़ता है, क्या एब्जॉर्ब करता है और क्या रिलीज करता है। तो वन बाय वन करके हम डिटेल में इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अमूमन लोगों को ये पता होता है कि हमारा जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो बात सही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत से ऐसे लोगों को ये नहीं पता होगा, प्लांट हमारा ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करता है। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है प्लांट भी हमारा। तो क्या है वो अच्छे से हम आपको बताते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमारा जो प्लांट होता है वो सूर्य के प्रकाश में हमारा ग्रो करता है प्लांट और फूड मटेरियल बनाता है। वो कैसे बनाता है? तो वो ऐसे बनाता है, प्लांट हमारा होता है, सपोज करिए एक फील्ड में एक प्लांट हमारा, और ये होता भी यही है। जब हमारा फील्ड में प्लांट होता है तो जो सूर्य के प्रकाश से आती है किरणें, जिसे हम फोटान बोलते हैं, जो रेज आती है उसको फोटान होता है, ठीक है। वो हमारे प्लांट की जो लीफ सरफेस होता है उस पर पड़ता है, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और जब ये होता है तो उस समय के दौरान हमारे प्लांट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जो रूट से, प्लांट के रूट से जो वाटर पहुंचता है हमारा लीफ में, वो उसका ब्रेक डाउन होता है, वाटर का, पानी का ब्रेक डाउन होता है। और साथ ही साथ हमारा O2 मतलब ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू रिलीज होता है, बाहर निकल जाता है, और वहीं उसी के दौरान हमारा फूड मटेरियल का निर्माण होता है, फूड बनता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 होता है। और प्लांट के लीफ पोर्शन में या प्लांट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है। तो ऐसे में जो हमारा प्लांट होता है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करता है और फूड बनाता है, ग्लूकोज बनाता है या कार्बोहाइड्रेट बनाता है। तो ये प्रोसेस होती है हमारा फोटोसिंथेसिस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन, जिसे हिंदी में श्वसन बोलते हैं। तो आदमी हो गया या फिर एनिमल हो गया, ह्यूमन या एनिमल, ये भी रेस्पिरेशन यानी ये सतत प्रक्रिया होती है और इसे करते ही करते हैं, इसके बिना जीवन निरर्थक या निरर्थ है या फिर रह नहीं पाएगा कोई। श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान होता है क्या है? श्वसन के दौरान होता ये है कि एनर्जी मिलता है, जो हम ऑक्सीजन लेंगे तो ऑक्सीजन हमारा ब्लड में जाता है, बॉडी के फेफड़े के थ्रू होता हुआ, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। जो हम फूड मटेरियल खाते हैं वो कार्बन के ही रूप में होता है, और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज करते हैं। वैसे सेम प्लांट भी करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो जो फोटोसिंथेसिस मैंने बताया, प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य प्रकाश से हो रही थी क्रिया, ये दिन में होती है, क्योंकि सूरज होता है हमारा वो दिन में निकलता है सन। उसके बाद ये प्रोसेस जो हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस बता रहे हैं, श्वसन में, ये प्लांट में जो होता है वो मेनली दिन और रात दोनों में होता है। हालांकि ये दिन में बहुत कम होता है और ये स्लो मोशन में होता है, स्लो में करता है। आदमी को, जो ह्यूमन होता है आदमी, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आता जाता वर्क करता जाता है। अब प्लांट स्थिर होता है तो उसको एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट होता है, इसलिए दिन में, जबकि दिन में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की, तो वो ऑक्सीजन कम रिलीज करता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज लेता है, ठीक है। उसके बाद जब अगर रात में बात करेंगे तो यही होता है कि पेड़ के नीचे सोना क्यों नहीं चाहिए। ये जो हमारे वैज्ञानिक है या साइंटिस्ट है वो रिकमेंडेड इसीलिए करते हैं क्योंकि रात के समय होता है हमारा प्लांट, जो पौधा होता है, पेड़ होता है, उसके नीचे यदि हम सोएंगे तो पेड़ भी हमारा रेस्पिरेशन कर रहा होगा, शोषण करता है, वो ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। ऐसे आदमी भी अगर वहाँ पे सोया रहेगा वो भी ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। ऐसे में जो वहाँ का प्रॉपर इन्वायरमेंट होगा पेड़ के नीचे या वो पास में, ऐसे में होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे। तो इस प्रोसेस में आदमी जो वहाँ पे सोया रहेगा उसका दम घुटने लगता है, ऑक्सीजन रहेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड वो भी छोड़ेगा और पेड़ भी छोड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और ऐसे में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है और हो भी जाती है। तो ऐसे प्रोसेस में पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। यही साइंटिस्ट और वैज्ञानिक रिकमेंडेड करते हैं कि पेड़ के नीचे इसी वजह से नहीं सोना चाहिए। और ये बहुत ही फैक्ट चीज़ है जो मैंने आपको बताया। लोगों को यही पता है कि पेड़ हमारा ऑक्सीजन लेगा, नहीं सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और ऑक्सीजन रिलीज करता है, यही लोग जानते हैं। और हम स्टार्टिंग लेवल में भी यही पढ़ते हैं कि ह्यूमन आदमी जो होता है वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, और पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बट ये भी प्रोसेस होता है, पेड़ भी ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है रेस्पिरेशन के दौरान। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप भी जानिए इस चीज़ को और शेयर भी करिए और लोगों को जानने के लिए। सो थैंक यू, धन्यवाद।